हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे रेलवे के उन 100 क्वेश्चन का क्रैश कोर्स इस जो रेलवे ने हजारों क्वेश्चन के थ्रू पूछे हैं, जो टाइप पूछी हैं। 100 क्वेश्चन में दोस्तों वो सारी टाइप हम कवर कर रहे थे। इससे पहले हमने इसके 4 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं रीजनिंग के। 100 क्वेश्चन हमने मैथ्स के भी किए थे, 5 पार्ट में, हर पार्ट में रहते हैं 20 क्वेश्चन। अभी है इसका ये लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 81 टू 100 तक। आपके सारे क्वेश्चन अगर आप लगा लगा लेते हो दोस्तों, आपको हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, आपके वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे जो हजारों क्वेश्चन रेलवे ने पूछे हैं। अभी 2025 में जितने भी एग्जाम हुए थे, रेलवे ग्रुप डी हुआ हो या फिर रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, आरआरबी, जेई, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं यही टाइप पूछी गई थी। हमने क्या किया है, जैसे कि एक क्वेश्चन के रेलवे ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, 100 से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए एक टाइप के, उसके 2 3 4 क्वेश्चन हमने आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर वाइज। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। ऐसे कितने अधिकारी हैं जो वैज्ञानिक तो हैं किंतु प्रोफेसर नहीं है? देखो, अधिकारी देखना सबसे पहले ये रहा, वैज्ञानिक भी होने चाहिए, लेकिन प्रोफेसर इसमें नहीं आना चाहिए, इस सर्कल में नहीं आना चाहिए, ये वाला आपको नहीं लेना। ठीक है, अधिकारी हैं जो वैज्ञानिक तो है लेकिन किंतु प्रोफेसर नहीं लेना, प्रोफेसर नहीं लेना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82। तो यदि संख्या 10 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और सम में से 3 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? एक से अधिक बार कितने अंक है जो आएंगे? देखो, विषम में 2 जोड़ना है और सम में से, इवन नंबर में से 3 घटाना है। तो 2 जोड़ेंगे 9 होगा ये, और इसमें से 3 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा दोस्तों, 3 में 3 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 5 में ओड है, 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और ओड है, 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो कैसे कितने अंक है जो एक से ज्यादा बार आए हैं? एक से ज्यादा बार आया है। देखो, एक तो हो गया 3, एक से ज्यादा बार आया है दोस्तों, एक अंक तो हो गया, 3 हो गया। उसके बाद देखो, 5 भी 2 बार है, एक 2 बार है 5, एक हो गया, 5 हो गया। ऐसे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कहता है जो ये लेटर की सीरीज दी हुई है वर्ड की, प्रत्येक लेटर को इंग्लिश डिक्शनरी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। प्रत्येक अक्षर को इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा? देखो, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पी को नेक्स्ट चेंज करेंगे। देखो, क्यू, इसके बी आएगा, फिर डी के बाद ई आएगा, इसमें तो वोवल होगा। आपको बताना है कितने, हाउ मैनी वर्ड्स, कितने वर्ड होंगे जिसमें कोई भी वोवल नहीं होगा। इसमें तो वोवल आएगा डी के बाद ई, तो ये नहीं लेंगे। अब एस के बाद टी आएगा, इसमें एच के बाद आई आएगा, एच आई आता है तो वोवल है, तो ये भी नहीं लेंगे। एन के बाद ओ आएगा दोस्तों, वोवल होगा इसमें, ये भी नहीं लेंगे। डब्ल्यू के बाद एक्स आएगा, वोवल नहीं है, ये आएगा। एन के बाद ओ आएगा, इसमें वोवल है। तो मतलब सभी में वोवल आएगा। जब नेक्स्ट लेटर से हम चेंज करेंगे, नेक्स्ट लेटर से चेंज करेंगे सभी वर्ड को, एक भी ऐसा नहीं है जिसमें वोवल नहीं है, सभी में वोवल वोवल होगा, सवर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84। अब आपको बताना है, प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा? देखो, पहले अंक में 3 जोड़ने से दूसरे भाग होना चाहिए। अब देखो कितनी संख्याओं में हो जाएगा। अब 3 में पहला अंक 3 है, 3 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों, 3 जोड़ना है 6, और दूसरा अंक 2 है, 6 2 से भाग हो जाएगा, एक तो ये होगी संख्या। तो इसमें 3 जोड़ना है, 5 और 3 8, 2 से भाग हो जाएगा, ये भी हो जाएगी। 6 और 3 9, 9 4 से भाग नहीं होगा, ये संख्या नहीं लेंगे। 4 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 3 से भाग नहीं होगा, ये भी नहीं लेंगे। 3 जोड़ेंगे 7, 4 से भाग नहीं होगा, ये भी नहीं लेंगे। दो संख्याएं ऐसी हो जाएंगी जिसके पहले अंक में 3 जोड़ने पर दूसरे नंबर से भाग हो जाएगी, दूसरे अंक से। राइट आंसर होगा, ऐसी संख्याएं होंगी दो, ऑप्शन ए।
यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है? 902 है। तो इसका अंक, दूसरा अंक कौन सा है? 0 है। ठीक है, इसका दूसरा अंक क्या है? 0 है। कहते हैं सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें से? ये है जी 283, और इसका तीसरा अंक कौन सा है? 3 है। 3 में जोड़ेंगे तो परिणाम क्या होगा? 3 ही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि संख्याओं को कहते हैं यदि संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, आरोही मतलब कि बढ़ते क्रम में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे छोटी आएगी पहले, सबसे छोटी 152 आएगी दोस्तों। उसके बाद इनमें से बड़ी कौन सी है? 152 के बाद 479 आएगी दूसरी संख्या। तीसरी कौन सी आएगी? 512 आएगी तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे 512 के बाद 738 आएगी, और फिर 937 आएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद कहता है कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब देखो सभी का चेंज हो गया, देखो पहले पे 152 नहीं है, एक सॉरी 479 नहीं है, और फिर यहाँ पे भी मैच नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है मैच, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है। तो कह सकते हैं सभी संख्याओं का स्थान क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तो इसने पूछा है कि कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? एक का भी नहीं रहेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0। 87। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से? सबसे बड़ी संख्या है जी 625, और इसका दूसरा अंक है जी 625 का दोस्तों 2 है। और सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या इनमें से है 150, इसका दूसरा अंक क्या है? 5 है। ये कहता है यदि कहता है सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? इसको घटाएंगे तो परिणाम होगा 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें दोस्तों कार्यवाही दी हुई है, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू कथन स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, और कथन के अकॉर्डिंग कौन सी जो कार्यवाही है तार्किक रूप से, लॉजिकली स्टेटमेंट को क्या करेगी? फॉलो करेगी या उसका अनुसरण करेगी, ये आपको बताना है। अब कथन में कहता है इसको ट्रू मानना आपको। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अत्यधिक मछली पकड़ने और औद्योगिक प्रदूषण के कारण वाई नदी में मछलियों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। अब कार्यवाही देखते हैं। वाई नदी में मछली पकड़ने को कम से कम 6 महीने तक विनियमित किया जाना चाहिए। विनियमित का मतलब होता है रेगुलेट करना। ठीक है, अब रेगुलेट करने से दोस्तों मछली की क्या है? संख्या कम हो गई है, अत्यधिक मछली पकड़ने और औद्योगिक औद्योगिक प्रदूषण के कारण वाई नदी में मछलियों की संख्या गिरावट आई है। अब गिरावट आई है, अगर उसको रेगुलेट किया जाएगा, नदी वाई नदी में मछली पकड़ने को कम से कम 6 महीने के लिए अगर रेगुलेट किया जाएगा तो मछलियों की अपना संख्या बढ़ाने का, मछलियों को टाइम मिल जाएगा अपनी संख्या को बढ़ाने का। तो इसलिए ये अपने आप में क्या कह सकते हैं? कार्यवाही सही है। उद्योगों को वाई नदी में अपशिष्ट छोड़ने से पहले उसका उपचार करने का आदेश दिया जाना चाहिए, ये भी ठीक है, क्योंकि प्रदूषण भी एक कारण माना गया है, ये भी कार्यवाही क्या करती है? प्रदूषण को कम करती है। दोनों अनुसरण करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89, आपको बताना है इसमें सभी संख्याएं बाएं से दाएं सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक है, देखो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या है इनमें से 956, और इसका दूसरा अंक है 5। इसको कहता है दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में, सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है? 156 है, और इसका पहला अंक क्या है? 1 है। इसमें जोड़ने से परिणाम क्या होगा? जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा 5 और 1 6। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90,
यदि सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या देखो सबसे पहले इसमें क्या है 909 और इसका तीसरा अंक है जी 9। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा? तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए। सबसे छोटी संख्या दोस्तों इनमें से कौन सी है? सबसे छोटी संख्या है जी इनमें 268। अब 268 का पहला अंक 2, इनका डिफरेंस लेना है, कहने का मतलब इनका डिफरेंस लेना है। इनका डिफरेंस लेंगे दोस्तों, वैसे तो जैसे इसने बोला तो -7 आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में 7 है, इसलिए इनका डिफरेंस हम आंसर करेंगे ऑप्शन डी। क्योंकि इसको ये बोलना चाहिए था कि सबसे बड़ी संख्या का जो पहला अंक में से सबसे छोटी संख्या का, सॉरी, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक में से कौन सा घटाना चाहिए? सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक में से सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को घटाया जाए। इसने उल्टा बोला है, पहले अंक से घटाया जाए, तो फिर तो -7 आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो फिर अपोजिट करेंगे, हम आंसर कर सकते हैं लॉजिकली ऑप्शन। अगर +7 होता और -7 दोनों ऑप्शन में होते तो फिर हम आंसर करते हैं -7। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा। देखो, एक जो डार्क ये सर्कल है, एक एक सर्कल है दोस्तों, एक एरो है ऊपर की तरफ, दो सर्कल दो एरो, तीन सर्कल तीन एरो। तो नेक्स्ट में क्या आएगा? चार सर्कल आएंगे लेफ्ट साइड और चार एरो आएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92। 92 में बताना है क्या आएगा। देखो, सीरीज है, फिगर वाली सीरीज है। अब ये त्रिभुज है, नेक्स्ट एक प्लेस, एक कह सकते हैं आधा फेज आगे शिफ्ट हो जाता है, या बीच में आ गया। देखो, फिर यहाँ राइट कॉर्नर पे आ गया, फिर यहाँ पे बीच में, फिर यहाँ पे आएगा। त्रिभुज कहाँ आना चाहिए दोस्तों? यहाँ आना चाहिए, इस कॉर्नर पे नीचे की तरफ त्रिभुज आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93। सबसे पहले तो पूरी फिगर देखनी है आपको, कितना घूमती है? 45 डिग्री घूम जाती है क्लॉकवाइज। फिर ऐसे होगी, देखो 45 डिग्री घूमेगी, फिर ऐसे होगी स्ट्रेट, जैसे ऐसे थी दोस्तों 45 डिग्री घूमी, फिर ऐसे होगी। दूसरी वाली में, तीसरी में 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी तो ऐसी होगी, एरो लगाता हूँ जो मैं। फिर नीचे की तरफ फेस हो गया, तो नेक्स्ट में क्या होगा? ऐसे हो जाएगी फिगर, फिगर ऐसे हो जाएगी। तो ये इंक्लाइनेशन है, इसलिए ऑप्शन बार हो गया। डायरेक्ट नीचे की तरफ होनी चाहिए डायरेक्शन। अब ये एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। हमें देखना है हर फिगर में ये वाला सिंबल तो सेम ही लगा हुआ है, ये वाला तो सेम ही लगा हुआ है, ऐसे कैसे? ठीक है, तो ये नीचे की तरफ ऐसे आना चाहिए। यहाँ पे देखो, ये वाला ये नीचे की तरफ नहीं है, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है। अब हमें देखना है एरो से। एरो दोस्तों नीचे बाहर की तरफ था, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। एरो आएगा अब की बार बाहर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ रहता है, एक बार बाहर की तरफ। तो अब की बार क्या रहेगा? एरो रहेगा बाहर की तरफ रहेगा, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, बाहर की तरफ होगा। तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 94। आपको बताना है, यहाँ पे सीरीज है, फिगर वाली सीरीज है, इसमें भी देखिए कुछ भी एक चीज देखनी है। मान लो पहले ही उठा लेता हूँ मैं, ये वाला दोस्तों, ये दो जो सिंबल हैं, ये दो, ये कहाँ जाते हैं? बीच में शिफ्ट हो जाते हैं। देखो ये बीच में शिफ्ट हो गया ऐसे, ठीक है, ये वाले बीच में शिफ्ट हो गए इस वाली फिगर में। देखो नेक्स्ट में, अब ये वाला सिंबल बीच में आ गया। अब ये जो क्यू था, ये बीच में आ गया। अब की बार बी दोस्तों बीच में आएगा, बी। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है आपको। उसके बाद इनमें डिफरेंस देखना है कहाँ पे है। मैं देखता हूँ इन दोनों में जो डिफरेंस है, देखो यहाँ पे ये वाला देख लेता हूँ, और यहाँ पे ये है। इनमें यहाँ पे देखता हूँ कौन सा आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाला आया है, ये क्यों? इससे इससे पहले क्या था? राइट कॉर्नर में था। इसका मतलब राइट कॉर्नर वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे आ गया। अब ये वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये वाला सिंबल यहाँ आना चाहिए। का मतलब ये वाला ऑप्शन भी दोस्तों कौन सा? ये वाला भी बाहर हो गया, तो ये वाला आना चाहिए, यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। एनालॉगी का क्वेश्चन है। मतलब कहता है दी गई आकृतियों में एक निश्चित तरीके से समान है। ये आकृति है दोस्तों निश्चित तरीके से समान है, क्योंकि कुछ विशेषताएं हैं इनमें, कुछ ना कुछ क्वालिटी है सभी में। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृतियों की समान विशेषताएं साझा करता है। अब इसमें समानता क्या देखते हैं हम? देखो चार भुजाएं हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक
2, 3, 4 भुजाएँ हैं। तो यहाँ 3 है, सर्कल है, ये ऑप्शन बार हो गया, यहाँ भी 4 भुजा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब सेम विशेषता यहाँ भी देखना है, देखो ये क्या है, 3 लाइन से बना है, एच 1, 2, 3 लाइन से बना है, ये भी 1, 2, 3 लाइन से बना है, और 1, 2, ये भी 3 लाइन से बना है। अब ये तो देखो 3 लाइन से नहीं बना दोस्तों, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना। अब वाई है, ये भी 3 लाइन से बनेगा। कैसे? देखो 1 लाइन, 2 लाइन, फिर 3 लाइन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको बताना है 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाती हैं। कौन सी आकृति समूह से संबंधित नहीं है? तो इस समूह से संबंधित नहीं है, वो आकृति आपको बतानी है। देखते ही पता लग जाएगा आपको, देखते ही पता लग जाएगा। देखो, अब ये जो सर्कल है ना, इसमें एक पूरा क्रॉस करता है लाइन को ऐसे, ये कह सकते हैं या तो हम, ये देखो इसमें एक लाइन बीच में क्रॉस, सर्कल ऐसे क्रॉस करता है लाइन को। यहाँ पे भी ऐसे क्रॉस करता है सर्कल, यहाँ पे भी ऐसे क्रॉस करता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बाहर की तरफ सर्कल बना हुआ है। एक तो ये लॉजिक हो गया। एक ट्रायंगल जैसे है ना, कोने पे बना हुआ है सभी में, देखो ट्रायंगल कोने पे बना हुआ है, कोने पे, कोने पे, लेकिन इसमें बीच में बना हुआ है। तो इस तरह से ये बी है जो, ये डिफरेंट है सबसे। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98, मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज दोस्तों हमेशा चेंज होती है लेफ्ट टू राइट, पता ही होगा आपको, और वाटर इमेज होती है टॉप टू बॉटम चेंज होती है। तो मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट मतलब जो राइट वाले तो लेफ्ट में चले जाएंगे और पलट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएंगे। जैसे ए इस साइड चला जाएगा और चेंज हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट बदल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे लेफ्ट में ए आना चाहिए जब इसकी निकालेंगे इमेज, तो यहाँ पी है, ये ऑप्शन बार हो गया। अब लेफ्ट टू राइट चेंज होगा, तो इसमें भी सही है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। उसके बाद सेकंड लेटर भी दोनों में पी आना चाहिए, उल्टा करके सभी में सेम है। उसके बाद दोस्तों एल आएगा, ठीक है, सभी में सेम है। उसके बाद एन आएगा, एल के बाद क्या आएगा, एन आएगा, एल के बाद एन आएगा, यहाँ पे स्मॉल एन है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। एल के बाद कैपिटल एन आएगा। अब ये दो ऑप्शन बच गए, इनमें दोनों में ठीक है। अब डिफरेंस क्रिएट करना है, एन के बाद क्या आएगा, स्मॉल एन आएगा, एन के बाद स्मॉल एन आएगा, और यहाँ पे क्या है, कैपिटल बी है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेम वैसे ही लेफ्ट टू राइट चेंज करना आपको, मिरर इमेज है। बी सबसे पहले देखो, इस साइड तो शिफ्ट होगा ही होगा और चेंज भी हो जाएगा लेफ्ट टू राइट। बी इस साइड भी शिफ्ट होगा और लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे तो देखो ऊपर की तरफ है, जो कर्व वाला फेस है दोस्तों, टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होता, वाटर इमेज में होता है। ये ऊपर तरफ कर्व कर दिया, ये जो ऐसे बना हो ना, ये गोल गोल है, बी का नीचे की तरफ ही रहेगा ना कि ऊपर। ये ऑप्शन बार हो गया। उसके बाद डी आएगा सेकंड नंबर पे, लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगा, मतलब बी की तरह बन जाएगा। इसमें ठीक है, इसमें सभी में सेम है। उसके बाद तीसरे नंबर पे एस है, ठीक है। चौथे नंबर पे फिर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, और यहाँ पे ई है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देखना है। डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद दोस्तों क्या आता है, डब्ल्यू के बाद स्मॉल ई आता है, डब्ल्यू के बाद स्मॉल ई आएगा, और यहाँ पे कैपिटल ई है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर होगा, कह सकते हैं ऑप्शन सी। मिरर इमेज बतानी है, लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, आपको पता ही है दोस्तों। ठीक है, लेफ्ट टू राइट चेंज होती है। अब जैसे कोई भी लाइन ऐसे बनी हुई है, जब इसकी मैं मिरर इमेज निकालूंगा तो ये ऐसे हो जाएगी। जैसे ये डार्क वाला पोर्शन ऐसे बनाऊं ना, तो ये इसकी डायरेक्शन ऐसे है दोस्तों, तो कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, इस साइड ऐसे डार्क वाला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऊपर डार्क वाला हटा ही दिया, ये ऑप्शन बार हो गया, और यहाँ पे राइट साइड ही है, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना आपको। अब ये वाली जो डार्क वाली जो सर्कल है ना, ये सॉरी ट्रेंगल है ये वाली, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, जैसे कि ये इस लाइन पे टच करती थी, इस वाली लाइन पे, तो ये अब की बार इस लाइन पे टच करेगी, इस लाइन पे टच करेगी, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये थे दोस्तों, हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। 5 वीडियो में हमने आपको पूरा रीजनिंग की जितनी भी टाइप पूछी थी 2025 में, वो सारी
कवर करवाई है। हज़ारों क्वेश्चन के थ्रू जो रेलवे ने किसी न किसी एग्ज़ाम में बार-बार क्वेश्चन रिपीट करके पूछी थी, हज़ारों क्वेश्चन पूछे थे। 1000 क्वेश्चन के हमने सिर्फ़ 100 क्वेश्चन में आपको सारी टाइप कवर करवाई है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। उम्मीद करता हूँ आप लगातार सारी वीडियो देखते आ रहे होंगे। इससे पहले आप अगर आपने मैथ्स की नहीं देखी, मैथ्स का भी सुपर 100 क्वेश्चन हमने किए थे, जिसमें सारी टाइप मैथ्स की भी कवर की थी, जो रेलवे के एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पूछे गए थे। अभी इसी तरह से हम कवर करवाएँगे दोस्तों आपको जीके, जीके के क्वेश्चन भी आएँगे ऐसे ही। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।